हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार आप सभी के बीच में पुनः एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुए हैं हम, और हमारे साथ हैं सौरभ सर। चलिए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। डियर आप सभी का ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है और इसको व्यवस्थित तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ के चलना है डियर। और देखिएगा क्या है 26 फरवरी के बाद होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 26 फरवरी के बाद होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। क्यों ऐसा दिखाते हैं, पूरा प्रूफ है कि क्या क्यों। अब की बार ध्यान से देखिए कितने बच्चे बोर्ड पेपर में सम्मिलित होंगे। भैया इकाई दहाई कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग इकाई दहाई। क्या ठीक है भैया, चलो वो बात तो है, ठीक है, इतने बच्चे सम्मिलित होंगे। अब आइए यहां हम आपको दिखाते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद ने महाकुंभ के उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर रखते हुए शासन को भेजा प्रस्ताव। अब आप ध्यान से देखिएगा डियर, उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार महाकुंभ की वजह से 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के बाद कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मतलब डियर 26 फरवरी के दिन, 26 फरवरी जो महाशिवरात्रि होगी भैया, महाशिवरात्रि आपकी होगी, इसमें अंतिम स्नान होगा और इसके बाद जो है प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है बोर्ड का एग्जाम कराने के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं 26 फरवरी के बाद। कह रहा है बोर्ड प्रशासन के एक बड़े अफसर के नाम न छापने के बाद आग्रह पर इसकी पुष्टि की गई है। बोर्ड का मानना है कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में होने वाले महाकुंभ में इस बार देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नगरी में उमड़ेगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं आखिरी स्नान के पर्व के बाद कराने उचित होगा। जबकि 2024 में ये परीक्षाएं 22 फरवरी को स्टार्ट की गई थी डियर। 2024 को आपको याद होगा 22 फरवरी को ये परीक्षाएं होंगी। इस बार कह रहा है इस बार बोर्ड परीक्षाएं जो है मार्च महीने 2022 में कब हुई थी डियर? मार्च महीने में कराई गई थी। 2022 में मार्च महीने में कराई गई थी। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के पर्व के आरंभ होगा। 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान है और संगम तट पर 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर महाकुंभ का रेला थमने लगेगा। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के दबाव की वजह से परीक्षाएं आखिरी स्नान के पर्व के बाद ही कराना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी के बाद शुरू होंगी। अर्थात इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन हो चुका है डियर। आप मान के चलिए ये परीक्षाएं मार्च में होंगी। ये परीक्षाएं कब होंगी? आप मान के चलिए परीक्षाएं मार्च में होंगी अब की बार, ठीक है। 26 फरवरी तक भैया जब महाकुंभ है तो उसके बाद ही ये परीक्षाएं होंगी। तो आप बताइए क्या होगा? तो ये आपके लिए आप तैयारी बना के चलेंगे। फरवरी में ही पेपर है, आप बना के चलिए, बट आपका पेपर मार्च में होगा। अर्थात किसके बाद होगा? महाकुंभ के बाद होगा। ठीक है डियर, ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, ठीक है। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। आपके जल्द ही आपके चैनल पे अंशाल पेपर भी शुरुआत कर दिए जाएंगे। आप उसके माध्यम से अपनी अच्छी तैयारी बनाते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। बस इन्हीं शब्द के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम जो है चलते हैं 2 मिनट के लिए सौरभ सर के पास। देखते हैं सौरभ सर अपने विचारों के माध्यम से आपको आपके
अपने विचारों के माध्यम से क्या प्रस्तुत करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं आपको एग्जाम को लेकर। ठीक है, चलिए सौरभ सर। जय हिंद मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का डियर प्रति क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, अभी देखेंगे जैसे कि कुंभ के मेले को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यूपी बोर्ड कमीशन ने एग्ज़ाम को कराने की संभावित तिथि जारी की है, जो कि 26 फरवरी के आसपास बताई जा रही है। अगर मेरे दोस्तों, आपने जैसे प्रतीक सर ने आपको सारा डाटा बता ही दिया है, जैसे कि मेरे दोस्तों आपने देखा होगा 2024 में मेरे साथियों जो पहली पेपर कराई गई थी, मेरे दोस्तों बोर्ड की जो पेपर कराई गई थी वो 22 फरवरी से कराई गई थी। मेरे साथियों कब कराई गई थी? 22 फरवरी से कराई गई थी। 2000 मेरे दोस्तों 2024 में बोर्ड का पेपर जो हुआ था 22 फरवरी को हुआ था। वहीं 2022 में बोर्ड का पेपर मेरे दोस्तों मार्च में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? मार्च में शुरू हुआ था। लेकिन इस बार मेरे दोस्तों जो पेपर कराने की तिथि संभावित जारी हुई है या होने की संभावना है मेरे साथियों 26 फरवरी को है। और इस बार भीड़ बहुत तेज है। हो सकता है कुंभ के मेले में भी भीड़ बहुत ज्यादा हो, उसी तरह से मेरे दोस्तों बोर्ड के पेपर में भी भीड़ बहुत ज्यादा है। लगभग 54,38,557 बच्चे इस बार मेरे दोस्तों बोर्ड में बैठेंगे, जो कि फॉर्म पड़े हुए हैं। अब कितने बच्चे बैठते हैं, शामिल होते हैं, वो तो देखा ही जाएगा बाद में। अगर मैं हाई स्कूल की बात करता हूं तो हाई स्कूल में 27,40,151 विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं, और इंटर में वही संख्या है 26,98,446 बच्चे। इतने बच्चे मेरे दोस्तों आपके पेपर में सम्मिलित होने वाले हैं। तो आप अपने पेपर को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। जो भी नहीं तैयार है, जो भी सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़े हैं, दिसंबर तक कोशिश करिए मेरे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट को खत्म कर लीजिए, अपने रिवीजन को खत्म कर लीजिए। केवल 1 महीने जनवरी मेरे दोस्तों अपने आंसर राइटिंग पर फोकस करिए। आंसर राइटिंग पर क्वेश्चन को समझिए, उसका आंसर करने का प्रयास करिए। फिलहाल मेरे दोस्तों हर स्टूडेंट की लाइफ में ये तो जिंदगी अजीब रहती ही है, एग्जाम देना ही रहता है, हमेशा परीक्षा देनी रहती है। फिर भी मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे एक शायरी है, फायर को आग कहते हैं, सभी को पता है। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और एग्जाम के समय में जो काम ना आए, एग्जाम के समय में जो काम ना आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। उसे स्टूडेंट का मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। तो अपने दिमाग को जागृत रखिएगा, अपने दिमाग को जागृत रखिएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ऐसे सूचनाओं के साथ डियर प्रतीक क्लास से क्लास जुड़े रहिए मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सूचनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।